खुले में नमाज के भी खिलाफ काम कर रहे हैं, हरियाणा से लेकर हर जगह पर बोला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, खुले में नमाज होना चाहिए क्या? अब इस पर अलग एक दिन नहीं, अलग दिन क्यों? ये अंजना जी, हम सब बैकफुट पे क्यों हैं? हम सत्य को बोल क्यों नहीं सकते हैं? हमारी आज की इस खबर में जरा देखिए कैसे एक युवक ने अजय मिश्रा टीनी और बुलडोजर पर संबित पात्रा की तो बैंड ही बजा दी। उससे पहले हमारे चैनल को अभी के अभी बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आप सरकार में हैं और जब आप माफियाओं और मतलब ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, तो जब आपके ही पार्टी के लोग जैसे अजय मिश्रा टेनी जैसे माफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चलता है बुलडोजर? यही बुलडोजर आपका वहां आके बंद क्यों हो जाता है? इसके बाद देखिए कैसे जवाब देते देते संबित पात्रा और शोएब जमाई आपस में भिड़ गए। अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण का प्रश्न। आप बताइए, जिस लड़के ने, टेनी साहब के बेटे ने, जो पूरा विषय चल रहा था, उस विषय में कमेटी बैठी, किसी तरह साहब क्यों साहब नहीं, मंत्री है देश के, आप गाली देते हैं। आपके लिए तो हाफिज सईद साहब है, टेनी जो मंत्री है देश के, वो साहब नहीं हो सकते। बोर्ड से साहब आप बताइए, आप हाफिज साहब बोलिए, IAS साहब बोलिए, आप बोलिए। ब्राह्मणों के लिए तो ये गाली दे रहे हैं, आप ब्राह्मणों को गाली देते रहिए। इसके बाद हमेशा गोदी पत्रकारिता करने वाली अंजना ओम कश्यप की भी आंखें खुल गई और उन्होंने भी उस पर सवाल दाग दिया। तो जरा देखिए संबित पात्रा और उनमें कैसे बहस बढ़ चुकी थी। सर 10 दिन तक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला बेटे को। मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होने का फायदा मिला बेटे को। 10 दिन बाद जब घर पे नोटिस चस्पा हुआ, तब साहब पहुंचे अंजना जी पुलिस के पास। रेड कार्पेट वेलकम क्या होता है अंजना जी? 3 दिन पहले आपने भी ट्वीट किया। ममता बनर्जी ने 14 साल एक बच्ची के लिए जिस प्रकार से कहा कि ये तो लव अफेयर चल रहा होगा, उस रेप पीड़िता बच्ची के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री ने कहा, वो रेड कार्पेट वेलकम होता है। इसके बाद श्री राम को लेकर जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है, उस पर भी एक युवक ने सच्चाई से सामना करा दिया संबित पात्रा का और कहा कि श्री राम बोलकर ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से मारा गया लड़कों को। सर अभी CM ऑफ यूपी बोले हैं कि इस बार नवमी के बाद वो तू में ऐसा कुछ फाइटिंग नहीं होगा और ऑडियंस का, पब्लिक का मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं ये होली में सर हम लोग स्टूडेंट ही है, सब नमाज पढ़ के आ रहे थे, कुछ मुसलमान बच्चे हॉस्टल के, लेकिन हिंदुओं ने श्री राम बोल के फाड़ के मारा उन लोग को। उसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? कहाँ पे मारा? LG चौक पे, ग्रेटर नोएडा। इसके बाद सुनिए इस पर संबित पात्रा का ये जवाब है कि इनका कहना है कि मुसलमान बच्चे नमाज पढ़ के आ रहे थे, उनको मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। इस देश में ऐसा हो नहीं सकता। हिंदू समाज कभी भी, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी ये हिंदू समाज कर ही नहीं सकता। आप यहीं से खड़े होके बोल दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं 100% बोल रहा हूँ अंजना जी, मैं 100% सच्चाई बोल रहा हूँ। करोड़ों सड़कें इस देश की ब्लॉक हो जाती है फ्राइडे के दिन। कितनी बार आपने देखा हिंदुओं ने इसका विरोध कर दिया, एम्बुलेंस रुक जाती है। इसके बाद जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर पर ध्यान दे रही है, महंगाई पर उससे कोई मतलब नहीं है, उसी पर खड़ी एक युवती ने ऐसा सवाल किया कि संबित पात्रा की खटिया खड़ी हो गई। अभी संबित जी आपने जिक्र किया था कि बच्चा था जो 20 साल से उम्र में कम था और उसके अभी आपने बताया, हाँ जी, शिवम का जिक्र किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उस घर में छोटे बच्चे नहीं है? क्या उन छोटे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है उस घर को लेकर? अगर किसी एक के करने पर नींबू कितना महंगा होता है सर, महंगाई से समस्या हटाकर रामनवमी पे पत्थर और बुलडोजर पे ध्यान लगाया जा रहा है। हमारा नींबू, महंगाई, ये सब कौन देख रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद सुनिए संबित पात्रा का ये जवाब। बिल्कुल सही, नींबू एक विषय है, रामनवमी एक विषय है, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। नींबू पे डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, वो आप कर भी रही होंगी जरूर कोई किसी डिबेट में, आप लोगों को हर विषय पे करती हैं जल्दी। मगर जहां तक रामनवमी है, इस देश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम इलाका, इतने वर्षों तक कहा जाता था ये मुस्लिम इलाका है, मत जाना भैया, वहां पे नहीं करना है, बाकी जगह घूम लेना। अब अगर मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका इस देश में होने लगे और वहां अगर कोई जाता है रामनवमी का जुलूस लेके, वहां पत्थरबाजी होगी, तो अंजना जी ये उचित नहीं है। तो इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें। साथ ही साथ चैनल पर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।